नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 5 का हिंदी का अध्याय 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पन्ना का त्याग यानी पन्नाधाय का त्याग। तो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, उसने कहा। जीजी, ओ जीजी। तो जीजी ने आंसर दिया, हाँ आ गए खूबी, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी खूबी डूब गई थी कि मेरे आने का पता भी नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अब जीजी बोलती है, अच्छा क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी जीजी की पूछो मत। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है न? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो न। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके मात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद वहां बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था, चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा, यानी उनका उदय सिंह के जितना ही बड़ा एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर, एक दासी पुत्र था बनवीर, उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था और उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। यानी वो चित्तौड़ की राजगद्दी को छीनना चाहता था, गद्दार बन गया था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, यानी वो जानता ना हो इसके बारे में, तो वहां क्या परिणाम हुए होंगे? खूबीलाल स्तब्ध होकर के सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी, नवरात्र में अपने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, यानी रास्ता खाली हो जाएगा। विक्रम सिंह
तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी जो है वो सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था, यानी आसान नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के जो भेदिए हैं वो मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। किरत नाम की बारी पन्ना धाय का भक्त था। किरत नाम का एक बारी था, वो पन्ना धाय का भक्त था। वह महलों से जूठी जो पत्तलें हैं वो इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था, और पन्ना धाय ने उसे सिसोदिया वश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। किरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर किरत गया और इधर पन्ना धाय का एक बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय के बारे में पूछता हुआ रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे, पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तुम उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्नालाल बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच, पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है। खूबी कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेदकर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई। तो इस कहानी में आपने देखा कि जो पन्ना धाय थी एक महान माँ थी। उसने जो बनवीर था उससे बचाने के लिए, जो बनवीर विक्रम सिंह को मार करके आया था, उससे पन्ना धाय ने जो उनका राजपुत्र था उसे बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी, यानी अपने पुत्र का त्याग बलिदान दे दिया था, जबकि उदय सिंह को उसने बचा लिया था। तो चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहले है सोचें और बताएं, पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। तो शुरू में ही पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं, तो आप लिख देंगे।
अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई। तो आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बहुत ही अव्यवस्था फैल गई। अगला प्रश्न है उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों। क्योंकि जो बनवीर है उसके भेदिए हर जगह मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छुपाने से कोई भी लाभ नहीं था। अब आगे खाली स्थान कुछ दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए मैं रूठ कर डैश में ही सो गया। तो कहाँ सो गया वो, रसोई घर में ही सो गया। उदय सिंह पर पन्ना डैश छाई हुई थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ढाल बनकर छाई हुई थी। आगे है क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें सही उत्तर को चुन करके। तो अ है उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। तो आपको पता है कि पन्ना धाय ही उदय सिंह की देखभाल करती थी, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, पन्ना धाय। अगला प्रश्न है पन्ना धाय का एकमात्र बेटा था। तो क्या उदय सिंह पन्ना धाय का बेटा था क्या, नहीं, वह तो उसकी धाय माँ थी। पन्ना धाय का बेटा था चंदन, तो इसके लिए इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदन। अब प्रश्न 3 है दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। तो बनवीर जो है वो चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। अगला प्रश्न है महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी। तो बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुला करके उनको मारने की योजना बनाई। पन्ना धाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया। पन्ना धाय को बनवीर की चाल का जो है वो पहले से ही पता लग गया था और उसने किरतबारी की सहायता से उदय सिंह को महल से बाहर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार उदय सिंह को मारने की जो बनवीर की चाल है वो असफल हो गई। अगला है किरतबारी ने क्या काम किया था, यानी किरतबारी ने किस तरह से उसको बचाया था, उदय सिंह को बचाने में उसने क्या किया था। तो किरतबारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ का जो किला था उससे बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। तो ये आपका पाठ हुआ पूरा। अब इसी के साथ धन्यवाद। अगला पाठ करेंगे हम आपकी अगली वीडियो में।